ओके, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का, और हमारा चैप्टर का नाम है यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ये लाइव क्लास चल रहा है, दिख रहा है ना सभी को? यस यस सर। ओके, दिख रहा है। इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज ताकि दिखे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है ये, तो ऑनलाइन अवेलेबल है इसका जो भी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या। इस सिलेबस में है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आप लोग सिक्स क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, अभी एक बार फिर से बढ़िया से इसको समझाते हैं क्या होता है स्केलर और वेक्टर। क्या होता है स्केलर मीन्स क्या होता है स्केलर, और वेक्टर मीन्स क्या होता है पता है अमन? नहीं। नहीं पता है? नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, इसके बाद एक एक चीज़ बताते हैं क्या होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है ना? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। नजर। और मेजरिंग के दौरान ही हमको पता चलता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस टाइप का है, ठीक है ना? वो किस टाइप का है, फिर उसी के टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग मेजरमेंट भी करते हैं, है ना? मेजरमेंट भी करते हैं। सपोज़ कोई भी क्वांटिटी, आपको फिजिकल क्वांटिटी, अगर उसका मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करना है, यानी कि कितना, अगर मान लीजिए इसका वेट को मैं हमको एक्सप्रेस करना है कि कितना वेट है, कितना केजी है, तो हम लोग कैसे जानेंगे? उसको वज़न कर लेंगे, वेट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई लिक्विड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे फ्रीली तो हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, किसी सांचे में रखना पड़ेगा, कोई एक बर्तन में रखना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए वेट के। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्या होता है? देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है? दो कैटेगरी में, एक हो जाता है स्केलर क्वांटिटी और एक हो जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आया? मतलब वैसा क्वांटिटी जो कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी भी मेजरमेंट में आपका ज़रूरत पड़ता है, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक स्केलर में बांटा गया है और एक वेक्टर में बांटा वेक्टर। गया है। ठीक है, तो अब स्केलर क्या होता है, इसके बाद वेक्टर क्या होता है, दोनों के बारे में जानते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और दोनों के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि दोनों क्या है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक बार इसको पढ़ते हैं, इसके बाद विस्तार से समझते हैं इसका डिटेल में क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट हम लोग स्केलर्स भी बोलते हैं, ठीक है? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हमको इसका फाइंड करते हैं। ये जो क्वांटिटी होता है, यानी कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में, ठीक है? जैसे ही कितना केजी हो गया, जैसे मान लो एक यहाँ पे कुछ रखें, कोई वस्तु है, मान लो चीनी है, 1 केजी चीनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 केजी हो गया। तो ये इसका स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है? समझ में आया? यानी कि वैसा कोई यस। वस्तु जिसका क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग उसका हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है? यानी कि उसका भार, बॉडी का जो भार होता है, जो वेट होता है, जो मास होता है, उसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर्स या स्केलर्स क्वांटिटी। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से यस। समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। जैसे 1 केजी चीनी, 1 केजी चीनी को हम लोग इस कटोरे में रखे हैं, ठीक है? 1 केजी चीनी के अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी इसको एक्सप्रेस करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, 1 केजी ऑफ मास। इस चीनी का, इस शुगर का क्या हो गया, 1 केजी ऑफ मास। तो ये शुगर कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर हो गया, ठीक है? अब जब हम लोग इसका वेक्टर क्वांटिटी जानेंगे तब दोनों को कंपैरिजन करके हम लोग बता सकेंगे कि क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। ठीक है, समझ में आया इतना दूर तक? अभी यस। देखो फॉर एग्जांपल इफ़ वी से द मास ऑफ अ बॉडी इज 5 केजी। जैसे कोई भी एक बॉडी का मास जो होता है 5 केजी होता है। इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग एंड वी आर कंप्लीटली एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो 5 केजी जो बता रहा है, ये क्या किया जा रहा है, एग्जैक्टली किसी बॉडी का वो मास बता रहा है डायरेक्टली, है ना? तो ये कौन सा क्वांटिटी में हम लोग बात कर रहे हैं, स्केलर स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी में। ठीक है, आगे आते हैं। द यूनिट इन विच the quantity is being measured and the numerical value of the quantity. Remember that the if the scalar are pure number like this that ये सब कुछ भी नहीं लिखा है। अभी हम बताते हैं इसके बारे में क्या है यहाँ पे।
बोल रहा है कि डायरेक्ट किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर दिए और उसको न्यूमरिक क्वांटिटी में डाल दिए, जैसे 1 kg, ये क्या हो गया, न्यूमरिक क्वांटिटी हो गया, होता है ना। अभी 5 kg, ये क्या हो गया, न्यूमरिक क्वांटिटी में हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग लगा दिए, तो ये स्केलर क्वांटिटी हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अभी देखो इसमें हम लोग क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, लेंथ मेज़र कर सकते हैं, लेंथ मेज़र कर सकते हैं, इधर से मेज़र करो या इधर से मेज़र करो, लेंथ हुआ तो बराबर ही होगा ना, नहीं होगा, समझ में आया। जैसे यहाँ से यहाँ पॉइंट मेज़र करना है, दिख रहा है ना, या मिटा दें फिर से, देखो मान लो यहाँ से यहाँ हमको लेंथ मेज़र करना है, यहाँ से यहाँ ए से बी तक, तो तुम फीता यहाँ से पकड़ो या यहाँ से स्टार्ट करो, लेंथ हुआ तो उतने होगा कि बढ़ जाएगा, इधर से मेज़र करेंगे दूसरा तो नहीं ना आएगा, समझ में आ रहा है। यस सर। ये देखो यहाँ से मान लो फीता लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से रिबन लगाए तो उतना ही लेंथ होगा जितना इधर से लगाएंगे, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जितना मीटर होगा या जितना सेंटीमीटर होगा या जितना किलोमीटर होगा उसका लेंथ, तो हम लोग करेंगे जैसे 5 मीटर हो गया, तो 5 मीटर को एक्सप्रेस कर दिया न्यूमेरिक वैल्यू में। देखो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी हो गया। जैसे टाइम मेज़र हो रहा है, टाइम हम लोग जैसे बोलते हैं 5 बज गया, 5:45 के सुबह हो रहा है, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, स्केलर हो गया। ठीक है, स्पीड मेज़र कर रहे हैं, कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, कितना डिग्री है, मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब जितना पोटेंशियल है सब, ये सब वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सब सारा एग्जांपल जो भी है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ है उसका, और इसी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। यस सर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी समझ गए। अब देखो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी समझेंगे जैसे ही ना, तो हम लोग को दोनों का कंपैरिजन के बाद फिर हम लोग एक बार और देख लेंगे कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंसेस है। हमेशा हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी जब भी लिखते हैं ना, मान लो ये फोर्स हो गया, तो इसके ऊपर में एक एरो लगाते हैं, देखना ध्यान देना, समझ में आ रहा है, हमेशा एक एरो लगाते हैं, ये डिनोट करता है एक डायरेक्शन, ये देखो एक डायरेक्शन डिनोट करता है, दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है कि ये जो फोर्स है F इक्वल टू फोर्स, मतलब F को फोर्स माने हैं, तो फोर्स जो है किस दिशा में लग रहा है वो चीज़ डिनोट कर रहा है ये एरो, तो वो चीज़ वेक्टर हो गया। यानी कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड को दर्शाने के लिए हमको उसका डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, या डायरेक्शन उसका दिया हुआ रहेगा, या वैसा क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन भी बताए साथ ही साथ, उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत नहीं। स्केलर में ऐसा कुछ नहीं था, स्केलर में क्या था, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 6 kg, उसमें कहीं बता रहा था कि इस दिशा में 5 kg लग रहा है या इस दिशा में जा रहा है 5 kg, कुछ नहीं था, वहाँ पे सिर्फ वेट था ना। और लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि कौन से दिशा में जा रहा है, जैसे डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम लोग जा रहे हैं इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मान लो इधर से हम लोग डायरेक्शन ले लिए, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन बताएगा आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-3, जैसे आपका एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है हिंदी में, त्वरण। जब भी पानी में कोई एक पत्थर फेंकेंगे ना, कोई पत्थर फेंकेंगे, देखना इस तरह का वेव क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे वेव क्रिएट होते चला जाएगा, आगे दिखता है ना। तो ये क्या हो गया, वेव आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ऐसे करके जा रहा है ना आगे की ओर, और एक अनलिमिटेड टाइम तक जाते जाते फिर जाते जाते ख़त्म हो जाएगा आगे। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे क्या होता है, आपका वेव बन के एक डायरेक्शन में जाके फ्लो करने लगता है, ठीक है। जैसे एक फोर्स लगा दिए, फोर्स का ये एग्जांपल समझ में आया ना, एक्सेलरेशन वाला। यस सर। अब हम लोग फोर्स का बात करते हैं, तो फोर्स क्या हो गया, तो हम लोग फोर्स हम लोग लगाएंगे कहीं पे, जैसे तुम्ही को कोई धक्का मारेगा, यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ये देखो खड़ा है, अब इधर से कोई धक्का मारेगा तो कोई डायरेक्शन में ना मारेगा, समझ में आ रहा है। yes, तो ये जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में लगा है, तभी तुम इधर की ओर मूव हो जाओगे आगे की ओर, और या तो इधर से तुम डायरेक्शन लगा दो, इधर की ओर से लगा दो। तो जो भी फोर्स वगैरह ये सब लगाया जाता है उसका एक डायरेक्शन, निश्चित एक डायरेक्शन हो गया। तो ये सब जो भी क्वांटिटीज़ हो गया जो कि डायरेक्शन बताए, डायरेक्शन आपका साथ में बताए, तो उसको क्या कहेंगे,
उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज, समझ में आ गया। और जो स्केलर है वो चीज़ डायरेक्शन बताएगा क्या? नहीं, डायरेक्शन सिर्फ उसका नहीं मैग्नीट्यूड बताएगा, बताएगा। मैग्नीट्यूड बताएगा सिर्फ कि कितना है इसका मैग्नीट्यूड। तो हो गया, स्केलर भी समझ में आ गया, डायरेक्शन वेक्टर भी समझ में आ गया। क्लियर हुआ? यस सर। तो हो गया, इसका कहानी ख़त्म। आगे देखते हैं इसमें रेस्ट और मोशन क्या होता है। इसको देखना, पढ़ना, अगर फिर समझ में नहीं आएगा तो बताना हमको, जैसे भी होगा। रेस्ट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ओके, देखो रेस्ट एंड मोशन ये क्या होता है। देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन मोशन, एवरी डे वी सी बॉडी मूविंग अराउंड अस। एग्जाम्पल, बर्ड फ्लाई कर रहा है, कार चल रहा है, बसेस मूव कर रहा है, पीपल वॉक कर रहा है, इंसेक्ट्स वगैरह क्राउलिंग कर रहा है, एनिमल, मतलब जितना भी चीज़ें देखते हैं हम लोग, अधिकतर जितना भी यूनिवर्स में चीज़ है वो चीज़ मोशन कर रहा है। यहाँ तक कि मेरा अर्थ जो है ये भी एक मोशन के दौरान, ये भी एक मोशन में है, पता है ना। ये राउंड यस सर। राउंड कर रहा है, ये सन का राउंड कर रहा है, तो मोशन हो गया ना, इधर की और ऐसे यस। करके घूम रहा है। अपने अक्ष में भी ये घूम रही है अर्थ, तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। रेस्ट हम लोग उसी स्टैटिक कंडीशन को बोलेंगे जो कि अपना कोई भी डिस्टेंस को तय नहीं कर रहा हो, यानी कि जीरो पे खड़ा है तो जीरो पे ही है, वो कहीं भी अपना न इधर की ओर मूव कर रहा हो न इधर की ओर मूव कर रहा हो, तो उसको हम लोग रेस्ट बॉडी कहेंगे। ठीक है, जैसे एक स्टैचू को तुम बना के उसको कहीं भी रख दो तो वो रेस्ट मोड में रहेगा, ना इधर हिलेगा ना उधर हिलेगा, जब तक तुम उसको अलग से फोर्स लगा के ना उसको मूव कराओ। समझ में आया? यस सर। ओके, बाकी जितना भी चीज़ दुनिया में है लगभग आपको मूव करता हुआ ही नज़र आएगा। ठीक है, तो मोशन को डिफाइन हम लोग इस तरह से करते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम अगर कोई भी वस्तु ट्रैवल कर गया आगे की ओर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम कोई भी वस्तु ट्रैवल कर गया, अगर जरा सा भी वो अपने जगह से जीरो पोजीशन से हिल के जरा सा भी आगे हो गया तो वो उसका मोशन कहलाएगा। ठीक है, मोशन का हिंदी इसको बोला जाता है गति, यही ना बोला जाता है हिंदी में, यस सर। गति। तो गति आपके पास कैसे आएगा, आप उसमें कुछ रिएक्ट कर रहे हो तो वो गति हो गया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दे दिया है कि सन भी अपने अकॉर्डिंग वो घूम रहा है। ठीक है, सन भी घूम रहा है, तारे भी घूम रहे हैं, गैलेक्सी भी अपने नियर बाय जो भी है वो सब भी जितने भी चीज़ हैं सब आपका मोशन में है, कोई भी रेस्ट मोड में नहीं है। ओके, समझ में आया? यस सर। लेकिन यस सर। एक ग्राउंड में एक रखा हुआ पत्थर, ग्राउंड में रखा हुआ एक पत्थर वो आपका रेस्ट मोड में है। देखो यहाँ पे लिख दिया गया, ऑल दो नथिंग इज द रेस्ट बट वी ऑफन से दैट अ स्टोन लाइंग ऑन द ग्राउंड इट एट रेस्ट बिकॉज द स्टोन डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अस। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये जो स्टोन है वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। अगर ये चेंज कर देता पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होता, ये मोशन में आ जाता, इसको मोशन कहते हैं। समझ में आया? तो ये होता है मोशन और ये वो होता है रेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। तो मोशन में कैसे आता, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू टाइम तो मोशन में हो जाता, लेकिन ये क्या किया है, पोजीशन चेंज नहीं किया है, ये रेस्ट मोड में है, ये रेस्ट मोड में है, रेस्ट तो मोड चेंज में नहीं है। होता है। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं, बाकी देखना लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आया तो बताना। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में। इस डेफिनेशन को एक बार देख लो क्योंकि एग्जाम में आपको यही लिखना है। अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, while a body is said to be motion if it change its position with respect to immediate surroundings। मतलब अपने अगल बगल के बारे में ये बता रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी एक रिस्पेक्ट ले लिया। रिस्पेक्ट मतलब क्या, हम लोग कभी भी कुछ भी कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। उसी तरह से जैसे यहाँ पे कोई बॉडी है ना, ये बॉडी मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, अगल बगल कोई अगर बॉडी रखा हुआ है तो उसके थ्रू ये कंपैरिजन होगा कि हाँ ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ में? अगर ये पोजीशन चेंज कर लिया, पोजीशन चेंज कर लिया तो ये बोलेगा ना कि ये बॉडी मोशन में है। यस समझ सर। में?
कोई दिक्कत? और नहीं। अगर ये पोजीशन चेंज नहीं किया तो कौन सा मोड में है ये? रेस्ट मोड में। रेस्ट में है। तो ये मोशन हो गया अगर पोजीशन चेंज कर लिया, ठीक है, और नहीं चेंज किया तो रेस्ट में हो गया। बस ख़त्म कहानी इसका, बहुत आसान है। आगे बढ़े? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब एक वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, वो तीनों चीज़ अभी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। दोनों चीज़ यहाँ पे एक्सिस में भी दिखा के हम लोग अभी बात कर लेंगे कि वन डायरेक्शनल क्या होता है। वन डायमेंशनल मतलब समझ में ही आ रहा है कि इसका जो भी डायमेंशन होगा मोशन, वो कहीं ना कहीं एक लाइन वाला स्ट्रेट पाथ में होगा। कहीं ना कहीं ये एक लाइन में होगा, इधर की ओर एक साइड मूव करेगा, ठीक है, यानी कि एक लाइन वाले पाथ में होगा। तो वन डायमेंशनल हो गया, वन डायमेंशनल मोशन हो गया, यानी कि जो भी मोशन हो रहा है वो एक तरफ मूव कर रहा है। ये क्लियर है? अभी देखो, यस सर। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। मतलब एक लाइन में अगर आप जा रहे हो तो वन डायमेंशनल हो गया। अगर फिर आप इधर भी जा रहे हो फिर वापस इधर भी आ रहे हो तो ये यूनी डायरेक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये वन डायमेंशनल मतलब एक दिशा में बात करने वाला, एक दिशा में जाने वाला या एक दिशा में मोशन करने वाला जो भी बॉडी होगा आपका, वो क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इसको और एक भी कहा जाता है कि ये मोशन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में ही ना कर रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन यस है। सर। तो स्ट्रेट लाइन का इसको बोल देते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और अ रेक्टिलिनियर मोशन। ये रेक्टिलिनियर, देखो लीनियर मोशन है ना, तो रेक्टिलिनियर मोशन इसको कहा जाता है। क्लियर है? फॉर यस एग्जाम्पल सर। द मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। कभी भी ट्रेन होता है कि इधर जाता है तो फिर रुक के चलो इधर बाहर वापस आ जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा मोशन करता है। क्लियर बा? ये तभी यस सर। मोशन करेगा जब फिर इसको इधर से घुमा दिया जाए, तो भी इधर इंजन लगा दिया जाए इसका, तो भी ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा। देखो इधर थोड़ी ना चला जाएगा कि इधर चल जाएंगे। तो इसका जो भी पाथ बनाया जाता है वो लीनियर पाथ बनाया जाता है, यानी कि एक ही टाइप का ट्रैक बनाया जाता है, सीधा जाएगा ये। क्लियर है? यस सर। लेकिन हम लोग मोशन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट में चलेंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कभी इधर चले जाएंगे, कभी ऐसे करके हम लोग आगे चले जाएंगे। तो ये मोशन आपका स्ट्रेट नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी कभी स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन पे मोशन नहीं करता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपका जो ट्रेन बॉडी हो गया, वो चीज़ आपका यहीं पे एग्जांपल हो गया। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी समझ में आ गया कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। एक सेकेंड, अभी देख लो। अगर कोई बॉडी कर्व मोशन में, अगर कोई बॉडी कर्व पाथ में जाएगा, ठीक है, या तो फिर इधर जाएगा फिर वापस इधर से आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यूनी डायरेक्शनल, इसको हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल। क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। डायमेंशनल मूव्स या टू डायमेंशनल हम लोग मोशन बोल सकते हैं मोशन। इसको, ठीक है। यानी कि देखो इस डायमेंशन में भी जा रहा था, यानी कि इसका डायरेक्शन अभी इधर है, लेकिन अभी इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अभी गौर करो, अभी हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे चलना तो मेरा डायरेक्शन इधर की ओर होगा कि नहीं चलना, फिर Yes, देखो sir. इधर की ओर होगा, फिर देखो इधर की ओर होगा। देखो कितना मूव कर लिया, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग मूव कर लिए। तो इसीलिए कर्व का जो डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे देखो कितना डायरेक्शन हो गया। एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर यहाँ से मूव किया इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से मूव किया इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से मूव किया। देखो कितना डायरेक्शन चेंज कर लिया ये, है ना। तो अलग Yes, अलग sir. डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो इसको हम लोग टू डायमेंशनल या टू डायमेंशन मोशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, यस सर। आगे देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग। डायमेंशनल मोशन को, वन डायमेंशनल मोशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। द पाथ ऑफ द डायमेंशन, देखो द पाथ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस हम लोग इस तरह से खींचते हैं ना, ये देखो इधर कौन सा एक्सिस हो गया, इधर इधर वाई वाई होता है ना, यस सर, होता है ना, और इधर क्या हाँ होता है, एक्स एक्स एक्सिस, होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जाएगा, या तो इसी के ऊपर ऊपर में चला जाएगा, या तो फिर इस तरह से जाएगा, एक डायमेंशनल में जाएगा। समझ में आया? तो जब भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल, कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स एक्सिस, एक्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हम एक्स लोग इसको एक्सिस, कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी डायरेक्शन हम लोग लेते हैं हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल में लेते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, ओके। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी इज एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, specifying the x coordinate that instant as per particles move, its x coordinate will change with time। देखो हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी ट्रैवल करेगा, कुछ भी ट्रैवल करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करेगा तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेगा। हम लोग बताए थे, अभी भी बात किए थे। और हमेशा आप कुछ भी काम कर रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो। तो देखो हम लोग जब भी काम करेंगे तो इसका रिस्पेक्ट ले लेंगे। जैसे एक्स एक्सिस हुआ, यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस खींचे, यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह से खींचेंगे ना, यस सर, ये लो एक्स एक्सिस खींच दिया। तो इस एक्सिस में हम लोग टाइम रिप्रेजेंट कर देंगे। टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। जीरो सर, फिर 1 ले लिए, 1 सेकेंड में, अगर सेकेंड में लेना है तो सेकेंड में लो, मिनट में लेना है तो मिनट में लो, जैसे करना है वैसे कर सकते हो। लेकिन आपको बताना होगा कि आप किस में लिए। ठीक है, अगर सेकंड में, अगर आप मीटर में ले रहे हो कि कितना मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो आपको टाइम सेकंड के अकॉर्डिंग लेना होगा। मतलब आप अगर स्पीड ले रहे हो, तो अगर किलोमीटर ले रहे हो तो आप आवर में भी ले सकते हो या मिनट में भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग मीटर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 सेकेंड ले लें, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ 3, यहाँ पे 4। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसका जो पोजीशन है, यहाँ पे जो पोजीशन है, तो अभी 1 सेकेंड में कितना पोजीशन है वो चीज़ यहाँ बताएगा, पोजीशन इन मीटर। ये यहाँ पे देखो ऐसे तरह करके आगे बढ़ रहा है ना, ये यस सर, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना। फिर आगे की ओर कितना बढ़ रहा है, ये 2 सेकंड में कितना हो रहा है, 3 सेकंड में कितना, और 4 सेकंड में, तो ये क्या हो रहा है, उस पर ऐड होते जा रहा है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ मान लो वो 1 मीटर ट्रेवल किया, तो फिर दोबारा भी ये 1 मीटर ट्रेवल किया, फिर दोबारा, तो ये दोनों ऐड होके 2 मीटर हो गया, फिर ये ऐड होके 3 मीटर हो गया, फिर 4 मीटर हो गया। समझ में आ रहा? उसी तरह करके वो ऐड होता जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि कितना ट्रैवल करना है, कितना मूव करना है, अकॉर्डिंग टू टाइम करना है। उसी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग 1 घंटा में 10 किलोमीटर चले, या 1 घंटा में हम लोग 100 किलोमीटर चले, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे डायमेंशंस को हम लोग मेज़र करते हैं, ये 1 डायमेंशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? एक्स एक्सिस के पैरेलली हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। ठीक है, समझ में आया ना ये चीज़ पढ़ना। अगर फिर भी तुमको कभी कन्फ्यूज़न होगा तो डायरेक्ट फिर क्वेश्चन पूछ लेना, हम फिर से समझा देंगे कुछ नए तरीके से और कुछ नए एग्जाम्पल के साथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप है, इसी को ना हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। हाँ, है ना, यानी से यहाँ से यहाँ तक का क्या वैल्यू हो गया, कितना इसका लेंथ हो गया, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये चीज़ जब यहाँ से चलना स्टार्ट किए और बी तक हम लोग जब पहुँचे, तो ये इसका ट्रेवल हो गया कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया। इसको डेफिनेशन के साथ समझा देते हैं, रुको, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है, इसको डेफिनेशन के साथ समझा देते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ, देखो टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स, हम अभी बात की है कि टोटल लेंथ ए से बी के बीच का टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का कितना लंबाई है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस। हो गया? यस सर। अब क्या करेगा इसमें, मेरा बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस को कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी।
मतलब बॉडी जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेट लाइन में गया या ऐसे करके घूमते हुए गया या ऐसे करके घूमते हुए गया या ऐसे करके इधर से घूमते हुए गया। समझ में आ रहा है? ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी किधर से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है या उसको कैसे वो ट्रैवल कर रहा है वो। ठीक है, तो हमेशा ये कौन सा टाइप का क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा। वेक्टर होगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया। वेक्टर हमेशा एक डायरेक्शन बताएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन नहीं बता रहा। देखो इधर से आ रहा है, डिस्टेंस तो अभी आपका डायरेक्शन नहीं है ना, वो ट्रेवल आपका डायरेक्शन है। अच्छा। नहीं समझ में आया? यस सर। देखो अभी ए और बी के बीच में 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इसमें कहाँ बताया आपको कि यहाँ पे दिशा है? कहीं बता रहा है क्या डायरेक्शन है? नहीं 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 बता रहा है। लेकिन नहीं। हम लोग ट्रैवल करेंगे तो वो जो ट्रैवलिंग का जो हम लोग जो ट्रैवल करेंगे तो उसको बोलेंगे जो मोशन जो हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ आपका यस सर। क्या हो गया, डिस्टेंस बताया। तो मोशन आपका हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस हो गया वो कौन सा क्वांटिटी हो गया? डिस्टेंस स्केलर स्केलर। क्वांटिटी। क्यों हुआ समझ में आया? यस सर, क्योंकि इसमें हाँ डायरेक्शन नहीं बता रहा हाँ, है। क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर दिए मान लो। चलो हम फिर से बता देते हैं अगर कन्फ्यूज़न है तो। मान लो ए से बी तक हम डिस्टेंस मेज़र किए कि यहाँ से यहाँ कितना है, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए 5 किलोमीटर। तो ये बता रहा है कि कौन सा डायरेक्शन में किधर है? 5 नहीं। किलोमीटर बताया क्या? हम बार बार बताए हैं कि अगर डायरेक्शन बताएगा तो वेक्टर, डायरेक्शन नहीं बताएगा तो स्केलर। स्केलर। हो गया। तो ये तो यस। डायरेक्शन नहीं बता रहा है, ये न्यूमेरिक वैल्यू देखो यहाँ पे बता रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। क्लियर हुआ? यस। तो इस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर स्केलर। क्वांटिटी। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एस से। ओके यस सर। ओके। लेकिन एसआई यूनिट में डिस्टेंस को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं। किससे? मीटर से। डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर होता है। हम लोग एसआई यूनिट पढ़े हैं पिछला यूनिट एंड डायमेंशन में, पढ़े हैं ना? यस सर। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लेते हैं, सीजीएस में सेंटीमीटर में लेते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। एक बार रिवीजन कर लेना अगर याद नहीं है तो इसको। ठीक है ना? यस सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक इसको जो पूरा करेगा, यहाँ से यहाँ मेरा बॉडी मूव करेगा ना। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ए से बी तक हमको ट्रैवल करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो हम लोग ऐसे करके भी जा सकते हैं कि नहीं? आ जा सकते हैं। ऐसे करके भी जा सकते हैं। यस सर। हम लोग ऐसे करके घूम के इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं सर। ना। तो क्या बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका जहाँ भी होगा, ठीक है, इस बॉडी को, एक बॉडी को ए से बी तक पहुँचने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जहाँ पे होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। 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 क्लियर हुआ? यस सर। सबसे शॉर्टेस्ट आपका जहाँ भी दूरी होगा उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर हो गया एक ही बात में? देखो यस आपका सर। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। हेलो बता तो दिया है यहाँ पे। इनिशियल मतलब जहाँ से शुरू करेंगे ट्रेवल का और जहाँ पे ख़त्म करना है। तो इनिशियल ये पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया, है ना? तो यहाँ से Yes, sir. स्टार्ट करके फाइनल पॉइंट तक पहुँचने का मेरा जो भी क्या बोलते हैं डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? इट Yes, इज़ sir. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी बताओ हम लोग यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि हमारा डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। यहाँ से होगा, डायरेक्शन होगा। Yes, दैट sir. मीन्स डिस्प्लेसमेंट मेरा कौन सा टाइप का क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर हो गया ना, यस सर। क्योंकि इसका ऊपर में एक दिशा दिख रहा है कि इस दिशा में ये ट्रेवल कर रहा है, तो हमेशा वेक्टर होगा। जब इसको हम लोग डिनोट करेंगे तो उसके ऊपर में एक माथे में तीर लगा देंगे तो वेक्टर हो गया। क्लियर हुआ? यस। यस सर। बहुत अच्छे से समझ में आया ना? हाँ। डिस्प्लेसमेंट को एसआई यूनिट में मीटर से डिनोट किया जाता है और सीजीएस में फिर से वही सेंटीमीटर में इसको सेंटीमीटर। डिनोट किया जाता है। ठीक है? यस तो सर। यहाँ तक हम लोग सीख गए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। एक बार रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर समझेंगे आगे का जो भी चैप्टर है। चलो
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ वेक्टर, ये हम लोग तभी समझ गए वेक्टर क्यों हुआ, समझे ना। यस सर, ये हाँ वेक्टर वेक्टर है, ये क्यों है? बता रहा है डिस्प्लेसमेंट मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग तभी समझ गए कि क्यों है, क्योंकि वो दिशा बता रहा है, हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो दिशा बता रहा है, कोई भी बॉडी अगर। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो, ये इसको जो डिनोट करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन विथ एक एरो के साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। जैसे कि अगर हमको सपोज एक पॉइंट दे दिया है ए और बी, आपको हमको डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी उसके ऊपर में एरो, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। यस सर। अगर नहीं भी लिखा हो, डायरेक्ट इस तरह से लिखा रहो, तो समझ जाना कि ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट बता दिया है। ये क्लियर है। यस सर। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो यूजिंग द कन्वेनियंट स्केल, तो समझ में आ गया हम लोग को। द टिप ऑफ एरो ऑन द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी समझ में आ गया। एरो का Yes, मतलब sir. क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन हम लोग होता है। पहले समझ गए। वाइल द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन प्रॉपर स्केल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, जो भी लेंथ रहता है आपका, उसका जो भी वैल्यू दिया जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में पी क्यू जो दिया हुआ, ये क्या हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ये गया, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन इसका डिस्टेंस यहाँ दे दिया है 40 मीटर, तो इसका लेंथ हो गया ए से बी का दूरी कितना होगा, 40 मीटर मीटर। हो गया, कान खत्म इसका। समझ में आया। यस सर। अब आगे से हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आगे क्लास से, और आगे क्लास से और भी चीज़ समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको जमा करके रखो, बताना हमसे, नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, यस तो सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी रिकॉर्डिंग Yes. ऑफ कर देते हैं।